स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में लास्ट सेगमेंट आपको बचा हुआ। ठीक है, तो आपके काम का है, आप हेडिंग लगा लेंगे। विभाजकता। ठीक है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दो मायने से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जा सकता है कि आप में थोड़ा सा क्वेश्चन कम आ रहे हैं, अगर कहीं आपके पेपर में या किसी पेपर में जहाँ पर 20 से 30 के बीच में सवाल आते हैं ना, में सबसे ज्यादा सवाल इससे आते हैं। लेकिन अब 5 सवाल आ रहे हैं तो मतलब एक ही मान सब ज्यादा तो मान नहीं सकते, क्योंकि मतलब ज्यादा आएंगे, दो चार तो आएंगे नहीं, ये आएगा सवाल। पारदर्शिता। दूसरी बात, आप ये भी समझते हो कि मैथमेटिक्स के लगाने के लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजन क्या होना चाहिए पता, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी, ये जगह आपको हेल्प भी करेगा। तो आइए करते हैं। विभाजकता का आप सब लोग समझते, बहुत बेसिक बात बता देते हैं। ये फॉर्मेट है इसका। ठीक, तो क्या बोलते हैं, ले लेते हैं पहले। ये क्या है आज, ये क्या है, फल है ये। मुझे ऐसा लगता है इस टाइप का जो सवाल होगा उसके आने के आपके पेपर में ज्यादा चांस। लेकिन हम दो तीन टाइप इसमें पढ़ लेते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, सब लोग जानते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं, 5 है, आ गया। ये बताने का मतलब ये है कि 17 बाई हम 5 लिखते हैं ना, तो आप सब लोग जानते हो ये पर कटाया यहाँ पर 3, कितना 5 3 जा 15, और ये रिमाइंडर ऊपर बच जाता है, कितना है, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग। 17/5 को क्या लिखेंगे, 3 होल 2/5, यानी 2 बटे कितना लिखेंगे। ये दो देखो, कभी भी जो फ्रैक्शन लिखी जाती है ना पूरे पूरे में, अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप बता दीजिएगा ये तो इंटीजर है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। ये क्या चीज है, शेषफल क्या होता है, बाकी इसको तो आप जाने। नहीं, ये ऐसे उल्टा तो मैं जब इधर लिखता हूँ मैं लगता है मैं खुद ही छुप रहा हूँ, वो लगता है ये थोड़ा सा ना। अब किसी को तो क्लियर मिलेगा ही ना, किसी को थोड़ा छुपे। अब आपको कुछ नियम लिखा देते हैं कैसे विभाजित कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, कैसे नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। नियम क्या है, आगे बढ़े। और सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आधे घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे क्लास छोड़ देंगे, ये वो प्राइमरी के स्कूल जैसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आधे घंटे लंच से पहले पढ़ा, फिर लंच के बाद भाग गए। पूरा आपको पढ़ना है, तभी काम हो पाएगा, है ना। कहीं दिक्कत हो बताइएगा।
आप देखो, जैसे पहले आप इसका मतलब कॉमन यूज देखो, मतलब है क्या विभाजकता। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको, नॉर्मली ऐसे हमारे सामने आता है, ये सवाल आ गया और मान लो इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो आप बताओ पहली दृष्टया में क्या देखेंगे कि आप ये संख्या डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही 3 से। हाँ, तो आप तुरंत चेक कर लेंगे। क्या आपने बताया, यदि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा, ये नियम होता है, तो संख्या 3 से क्या हो जाएगी। तो आप देखो ध्यान से, 3 5 3 8 और 8 4 12, और 12 किससे डिवाइड है, 3, क्या हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से 9 की विभाजकता होती है। जैसे अगर ऐसे लिखा है संख्या 549, अब देखो ये 5 4 कितना 9, और 9 9 कितना 18, 18 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी। तो कुछ नियम है, नियम हम लोग पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, बहुत बहुत जोन भी कट जाएगी। 5 3 8 नहीं, ये नहीं कटेगी 9, 5 3 8 4 कितना 12 होता है, 12 9 से, हाँ, ये 9 से कटेगी। हाँ, लेकिन एक चीज ये समझ रहे हैं कि ये 9 से कट रहा है तो ये 3 से भी कट रहा है। तो वो सिंपल बात है, जो संख्या 9 से कटेगी वो किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी। 9 में ऑलरेडी क्या आ रहा है, तो ठीक है, तो देख लेते हैं बारी बारी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब ठीक है। चलो, यहाँ से सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट। अगर कीजिए भैया, एक से विभाजकता, डिविजिबिलिटी बाय 1। आप ही बताओ, क्या दुनिया की हर एक संख्या एक से विभाजित है, सभी विभाजित होती है। हर एक संख्या एक से विभाजित है, तो आप लिखेंगे, ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाई 1। सभी संख्याएं, लिखेंगे सभी संख्याएं एक से विभाजित हैं, सभी संख्याएं एक से विभाजित हैं। ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाई 1। अतः एक को, पहले हिंदी में लिखेंगे, अतः एक को है निष्ठ गुणनखंड, अतः एक को है निष्ठ गुणनखंड, तो 1 इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। अतः एक को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है, तो 1 इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, या यूनिवर्सल फैक्टर भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। अच्छा, ये बात आपको पता भी होगा क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जब फैक्टर पढ़ा था ना, तो हमने बताया था कि सबसे छोटा, सबसे पहला इसी संख्या का फैक्टर क्या होता है ना। उस दिन देखा था ना आप लोगों ने। जैसे इधर देखिए, जैसे मैंने आपको 18 नंबर लिया था, 18 का सबसे पहला फैक्टर क्या था, के बाद फिर 3, फिर 9, फिर क्या आएगा। आपने देखा था किसी संख्या का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, 1, स्वयं 1 होता है, और सबसे लास्ट सबसे बड़ा क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर ही तो विभाजक होते हैं, कि दी गई संख्याओं के सभी फैक्टर उस संख्या को पूरा पूरा क्या कर देते हैं। चलिए ये बात आगे समझ, 1 वाला आपको समझ। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या नंबर लिखे, 0 है, 0 डिवाइड है 1 से, यस, 1 भी किससे डिवाइड है,
5 भी किससे डिवाइड है, -5 भी किससे डिवाइड है, सारी संख्या क्या होती है, ये 1 से डिवाइड है। नंबर 2, अब 2 में क्या लिखेंगे, अगले पेज पे। अब देखो अगला पॉइंट आप लिख, 2 4 8 8 का भाजकता, डिविजिबिलिटी बाई, डिविजिबिलिटी बाई 2 4 8 एंड, अच्छा इसको मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि इन सभी की विभाजकता एक जैसी है ना। अच्छा मैं आगे भी लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ, 64 लिख सकता हूँ, ये सब एक जैसी डिविजिबिलिटी है। भाई देखो बहुत बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है ये, आप ध्यान दीजिएगा, पहले अभी आप अपने आप बना लेंगे इसको, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 4 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर, सेम वे में हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, सेम वे में हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर। जब ऐसा करें, देखिए हम दो कितनी मेहनत हम लोग कर लेते, कितना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं ना अपने पेपर को अच्छा बनाने के लिए, तो इसी रेफरेंस में आप 2-3 चीजें मैंने आपको उस दिन बताई थी और अभी भी थोड़ा कर लेना, तो चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, कोई भी सवाल आएगा तो हमारा ओरल हो सकता है। मैंने कहा था आप कोशिश करना कि 20 तक टेबल आपको रटे होने चाहिए, रटना नहीं है, इनको ना कॉपी पर लिख लीजिए, अलग तरीके से पढ़ाई 20 तक, इसको आप 1 सप्ताह तक रफ कॉपी में लिखिए रोज। अच्छा 10-12 तक तो आपको आते ही है, 15 तो सबको आता है ना, तो 16 17 18 19, खासकर 17 18 19 में थोड़ा दिक्कत होती है। इनको जैसे लिखेंगे तो इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होगी। दूसरा मैंने कहा था कोशिश कर लेना 30 तक क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए, कोशिश करिएगा, ज्यादा नहीं 15 तक क्या कर लो। और एक चौथी चीज, 1 से 2 से लेके 9 तक ज्यादा नहीं, आप कम से कम 5 पावर तक याद करें, बहुत हेल्प करती, मतलब ये वो दवाई है ना, हर एक आदमी को पीनी ही चाहिए, मतलब इंजेक्शन नहीं लगते हैं छोटे बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है ना, ये मतलब गणित पढ़ने वाले हर बच्चे को ये करना चाहिए, चाहे आपके 5 नंबर हो चाहे 50 नंबर, ये मतलब, और ज्यादा टाइम लगे, ये 15 दिन का खेल है, आप थोड़ा इसको वर्क करेंगे ना, याद कम करना है, रफ कॉपी पे लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, याद किसी को नहीं होते, याद का याद नहीं हुआ किसी को आज तक, उसको आप याद न करें, आप लिखेंगे थोड़ा तो आसान हो जाएगा। आइए क्या ये ध्यान से, अच्छा अभी मैंने क्या बनाया देखो ध्यान से, ये बताने से पहले देखो आपको बहुत कुछ आता है, देखिए ध्यान से, मैंने एक सवाल लिखा है 3 4 5 7, बताओ, सभी लोग बताएंगे क्या ये नंबर जो मैंने लिखा है 3 4 5 7, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, क्यों नहीं है, ये आखिरी में क्या है साहब, बड़ा अजीब लग रहा है ना, आप बताओ, अब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या देखो आपको पहले से आता है, ये तो जन्मजात रूप से कुछ चीजें इंसान को आती है, मतलब आपने क्या कहा, अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर किससे कट रहा है, अंतिम मतलब एक, लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर किससे हो रहा है, 1 से, 2 से, क्या बता रहा है, ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर,
एक मतलब ये होता है अंतिम एक अंक। ध्यान दो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। दो मतलब होता है अंतिम 2। अच्छा ये बताओ, अब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड है, इसके अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड है, 4 से। तो उस नंबर की पावर बता रही है कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइड है कि नहीं है। अब बताओ 8 का मतलब 2 की पावर क्या होता है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो जाएंगे, 8 से, तो नंबर किससे हो जाएगा। और सेम वे में अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से होगा तो नंबर किससे हो जाएगा। हालांकि 16 की जरूरत नहीं, यहां पर 8 तक ही आपका काम चल जाएगा। नहीं समझ में आ गया। अब मैं लिख, अंतिम 4 क्या करते हैं, अंतिम 4 करते हैं। देखिए, तो मैंने कोई नंबर लिखा 3 4 5 7, ये कोई नंबर है। अब इसके बाद हमने लिख दिया, अब देखो अंत में 4 अंक हैं, एक इससे कट रहे हैं, 16 से कट रहे हैं। अभी पहले कुछ भी लिखा हो, ये सब पूरा नंबर किससे कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अगर अंतिम 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो नंबर किससे हो जाएगा, 16। अंतिम 3 अंक किससे कट रहे हैं। अब ये तो ज्ञात क्या करेंगे, तो काटना पड़ेगा ना आपको। ये तो आप चेक करेंगे ना, यही तो चेक करना है आपको। अब देखो यहाँ देखो 16 से, 16 कम 16, 16 पंचे कितना होता है, कट रहा है ना ये, जीरो लग जाएगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं, लास्ट लास्ट 1 डिजिट, लास्ट अंतिम एक अंक से डिवाइड होना चाहिए। सेम वे में यहाँ क्या लिखोगे, लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिवाइडेड बाई लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाई लास्ट 2 डिजिट्स। बाकी ऑनलाइन जो लोग हैं अपना कमेंट कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से समझ में का मतलब ये होता है, देखो 2 का पावर 5 होता है 32। अब ये कैसे आएगा, आप जानते हो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को कितनी बार लिखना है। अच्छा 5 तो करोगे तो उसका 3 भी पता होना चाहिए, 4 भी पता होना, ये थोड़ा जरूरी है मतलब। क्योंकि जैसे घातांकन करने का सवाल आ गया सर्ट्स एंड इंडिसेस का, अब वो पावर मैच करा रहा है और आपको पावर नहीं है तो दिक्कत हो जाए। अब मैं सवाल यहाँ से पूछता हूँ, सवाल कैसा आएगा है ना।
देखिए मैंने जितने भी आज तक कंसेप्ट आपको पढ़ाया ना, उसके बाद तुरंत मैंने सवाल दे दिया है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको एक भी सवाल आप अलग से प्रैक्टिस ना करें तब भी आप कर सकते हैं, सक्षम है, क्योंकि मैंने तुरंत कंसेप्ट बताया, उसके बाद एक क्या बता दिया, सवाल बता। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आए तो हम कुछ सवाल दे दें जितना हमने पढ़ा है। नंबर सिस्टम आज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा मैं सवाल दे दूंगा जो आपके नोट्स हमने आविष्कार बहुत किया है। हमने तो ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आपको पता है उनसे आपका काम नहीं चले। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा ना, मतलब इसलिए इससे हम पीडीएफ हमारे ये नहीं कह रहा हूँ, वो हमें याद है, मतलब मैं आपने कहा था ना हमारा पीडीएफ नोट्स बहुत है, लेकिन उसमें से हमको फिल्टर। हाँ मिनिमम पूरा काम जुगाड़ से ही होगा आपको नहीं अरे भूलने के पहले ही तो सोच रहे हो। नहीं भूलना नहीं, आपको क्या करना है, गणित आप क्यों पढ़ रहे, भूलना नहीं, इसका यूज भी करना है। सवाल देखिए, देखिए यदि संख्या का नंबर की संख्या 5489 को 8 से भाजित किया, देखिएगा कॉपी में अपने, if the if the given number is divided by 8 then find its remainder। if given number संख्या 54839 को 8 से विभाजित किया जाए तो इस फल बताइए। बस भाई हमें बात पता ये चल गई कि हमें ये पता करना 8 से डिवाइड है, तो 8 को हम क्या लिखते हैं, पावर 3। अब हमें अंतिम 3 अंकों में ही किसका भाग देना है, हाँ? हमें पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखोगे तभी सही आएगा। हमें ये काम यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, क्यों कि हमें नियम पता है। तो ये नहीं करना, बल्कि हमें किसमें, अंतिम अंतिम 3 अंकों में किसका डिवाइड करना है। अब चाहे तो आप ऐसे कर लो या चाहे आप डिवीजन बना के कर लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं तो आप ऐसे, एक बार लग गया, कितना आ गया, ये कितना आ गया, 0। अरे तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 800 कितना होता है, यहाँ कितना बच गया, कितना हो गया, 30 कितना आ गया। बाकी ने थोड़ा आप ऐसे सोचा को डायरेक्ट, अभी लिखाया था, अभी देखो, अभी अभी तो हमने सिद्धांत पारित किया है भैया संसद में, अभी तो पारित किया आप लोगों ने जोर शोर से, देखो ना, वही बात है ना।
देखिए इसमें जानते हैं क्या ना कि जैसे हम लोग करते वही हैं, बस खाली हमको जाने अनजाने पता है मुझे। हाँ, फार्मूला क्या है, मतलब ये जो नियम है देखो, फार्म गणित में जानते हैं समस्या क्या है कि आप कभी ये मत मानिए कि इसमें फार्मूले हैं। गणित में कोई फार्मूले नहीं है, सिर्फ 3 फार्मूले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई फार्मूला नहीं, ये लोगों ने बना दिया कि हमारे टीचर ने हमको ऐसे पढ़ाया, उनके भी टीचर ने ऐसे, वो चल रहा है, फार्मूला नहीं है एक्चुअली में। टीचर, हम लोगों को इतना कूटा गया है, हम जब टीचर बने थे तो सबसे पहले मन में आया था कि जितना हमें कूटा गया हम पहले हिसाब किताब बराबर करेंगे। बाद में फिर नियम चेंज हो गए। बाद में नियम चेंज हो गए तो हम किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। हम लोग टीचर तो बहाने ढूंढते थे कि आज पहाड़े सुन को, तो बस पहाड़े सुनते थे और किसी बच्चे को याद नहीं हुआ आज तक। तब का मतलब था कि 3 बजे के बाद जो शाम वाला पीरियड होता है, मैदान में बैठा करके और 5 मिनट में बच्चों को मारेंगे, उनको आनंद बस, मतलब उनका इंटरटेनमेंट का साधन था। लेकिन बढ़िया है था, रेस्पेक्ट था, मतलब इतना मारने कूटने के बावजूद भी टीचर जहाँ मिलता था तो साष्टांग दंडवत करते थे लोग। आज टीचर इतना रेस्पेक्ट करते तब भी बच्चे जो है, सबसे ज्यादा जो बच्चे टीचर आगे आ जाइए, तो ये आप समझ गए ना सारा, वो सब नियम है। हालांकि ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये नियम आपके पेपर में बहुत कम पूछा जाएगा जो अब ये लिखा है, क्यों या दैनिक जीवन में जो आप यूज करते हैं पेपर में तो आ सकता है। पेपर कहाँ पूछा जाएगा वो देखो अगला। ठीक है, पेपर में आने के 99% चांस है 3 का आएगा, 9 आएगा, 3 9 या क्या 11 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ना तो सब कुछ। भैया अब हम आपको लेकर डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9, 3 व 9 से विभाजकता। तीन व स्टार का नंबर, हम स्टार का मतलब होता है हमारी आदत है ना, नंबर में लिखता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 व 9 से विभाजकता। कंपटीशन में ना सब इंपॉर्टेंट है। ये ये वो पेपर नहीं है ना, हम लोग यूपी बोर्ड वाला ना, जब जब आता था ना 15 दिन पेपर के पहले हम लोग गेस्ट पेपर लेकर के टीचर के पास जाते, सर इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो। अब तो टीचर भी कैसा दिमागी आदमी। हाँ, और खास कर वो उसमें टीचर लगाता था जिसके नीचे वो पूछा गया सवाल होता था। और बच्चे भी इतने दिमागी, वो दूसरे से, अब तुम लगवाने मत जाना, मैं तुमको बताता हूँ, टीचर वही वही लगाते हैं जो पेपर में आता है। यहाँ सब पढ़ना है आपको, मतलब कहने का, लेकिन सबका मतलब है कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते यही आएगा, ये बहुत मुश्किल। हालांकि कुछ टीचर ऐसा कहते हैं, लेकिन 3 व 9 से विभाजकता। अब आइए इसको समझा देते हैं आपको, जैसे आप ही बताओ, आप नियम बनाते हो, जैसे 12 है, अब 12 आप जानते हो किससे डिवाइड है, इनसे। क्यों है, क्योंकि 3 का टेबल 4 बार लगाओगे तो ये जाएगा। जैसे आपने लिख लिया 1 2 3 और इसमें 3 का डिवाइड किया, ये भी हो जाएगा। क्यों हो रहा है जरा देखो, देखिए 2 और 1 इसके अंकों का योग करो, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग करो। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 में 3 का भाग जाएगा, हट जाएगा। यहाँ देखो 3 2 5, 5 और 1 कितना, अंकों का योग है 6, 6 किससे डिवाइड है, यहाँ ये देखिए जरा, जैसे मैंने ये लिखा है ध्यान दो, 5 4 3 से डिवाइड है कि नहीं, है? अंकों का योग करना, सिर्फ क्या करना, अंकों का योग करना। यहाँ देखो ध्यान से, 5 3 8 4 12, 12 6 कितना आ गया, 18 किससे डिवाइड है, अच्छा क्या 18 9 से डिवाइड है, 18 9 से भी है,
तो ध्यान दो, अगर अंकों का योग, तो देखो अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से हो जाएगी, और अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? यहाँ देखिए 5 3 8 4 12 6 18, 18 3 से भी डिवाइड है, 18 9 से। ये 53 46 लिखा है हमने, ये किससे किससे डिवाइड है? ये 3 से भी है और किससे है? अब 3 किसे कम होगा? अब वो नियम पीछा चला गया, वहां 3 और 4 नहीं लेना, अंतिम नहीं, पहले नहीं लेना, अब टोटल लेना है इसमें। हाँ देखिए ध्यान से, ये नियम अगला नियम है, ये दूसरा नियम है। नियम का नाम क्या है? 3 व 9 से विभाजकता, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। ये अलग सवाल है, वो हम 2 की फैमिली पढ़ रहे थे, 2 की गुणात्मकता वाली पढ़ रहे थे ना। ये 2 की नहीं गुणात्मकता, यहाँ किसकी गुणात्मकता है? 3 की गुणात्मकता। अभी मैं लिखा दूंगा, अभी आप अब पहले आप समझा दो। देखो होता है कि नहीं, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो जो हम नहीं, जैसे हम समझाते हैं ना आपको, हम पहले आपको उदाहरण समझाते हैं, फिर आपको नियम लिखाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जन्मजात रूप से, जब से हम पैदा हुए तब से हमने कैसे पढ़ते हैं, पहले हमको नियम लिखाया गया। हाँ, वो गलत तरीका है ना। इसलिए जो अब आजकल जो जैसे लोगों को पढ़ाया जाता है पेडागोजी, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, तो साल टीचिंग एग्जाम पढ़ाएं, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाना है, उदाहरण से नियम की तरफ पढ़ाना है, तो आपको ज्यादा समझ में, तो समझ में भी आ रहा है। लेकिन होता है कि हमारा पहले मन करता है पहले तो नियम लिखो फिर समझो, वो स्थिर नहीं रहता है। तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको उदाहरण, फिर आपको नियम लिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में है ना। तो पहले उदाहरण समझाए, ये मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, फिर मैं नियम लिखाऊंगा। ये बताओ 5 3 4, बताओ ये नंबर लिखा है, सब लोग बताएंगे, 10 सेकंड के अंदर बताएंगे। ये बताओ नंबर, ये नंबर बताओ, पहले ये बताओ 3 से डिवाइड है कि नहीं, और 9 से कैसे पता हुआ? जोड़ दिया? आपने नहीं जोड़ा? जोड़ना चाहिए आपको, चलो उदाहरण से। आप मेरी एक बात सुनो ध्यान से, आप जब भी ऐसा सवाल है ना तो आप जोड़ना नहीं कभी इसको, सुनना, आप जोड़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, इसमें 3 से चेक करना है ना, तो हम इसको जोड़ के नहीं काटेंगे, हम जोड़ के काट सकते हैं, आप ऐसे नहीं काट सकते हो। 3 से क्या कटा? 3 से क्या कटा? 3 भी कट 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 2 और 4 और 5 4, यहाँ बिना जोड़े सब कट गया। जब सब कट गया तो बचा क्या होगा? 3 से डिवाइड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे कहने की बात समझ आ रहा है आपको सबको? क्या क्या आप जोड़ करके भी देख सकते हो, बिना जोड़े आप अलग अलग अंकों को काट करके भी चेक कर सकते हो कि फला नंबर डिवाइड है या किसी तो पूरा चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 2 1 3, यहाँ देखो 3 3 से कट गया, 2 1 3, ये भी कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, 6 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, अब बचा क्या? 5 4 9, 9 भी किससे कट गया? फिक्स नहीं किया हमने, हमने क्या कहा, एक तो मैंने पहले कहा जैसे हम कोई चीज बोझ लेके चल रहे हैं ना, तो हमें छोड़ना है, तो चाहे मैं एकदम से छोड़ू चाहे एक एक करके छोड़ दूं। क्या मैंने क्या कहा, आप या तो पूरा जोड़ के चेक कर लो, या तो क्या करो अलग अलग भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए हम यहाँ से आपको पहले नियम लिखाते हैं। मैं लिखा रहा हूँ, वही मैं लिखा दे, थोड़ा तो और भी आपको पता लगे क्या होगा। अभी पूरा आ जाएगा, आप पूरा समझेंगे, आपको पूरा समझ में 3 1 9 से हो जाता। अब आप इसी के आगे लिखिएगा, यदि किसी संख्या किसी संख्या
कि मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, पहले मैं हिंदी में लिखा देता हूँ। इस संख्या के तो ये क्या होगा, एक मिनट एक मिनट। अब ठीक है, देखिएगा जरा। ठीक है, अब हो गया। ये धूप लाइट नहीं, अरे अभी गिर गया था, वो नीचे गिर गया। चलिए ठीक है ना। अब देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 व 9 से पूर्ण विभाजित हो, अब लिख लीजिए। ठीक है, कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 व 9 से पूर्ण विभाजित हो, तो वह संख्या, वह संख्या 3 व 9 से पूर्ण विभाजित हो। If the sum of digits of a number, if the sum of digits of a number is completely divisible by completely divisible by 3 and 9, 3 and 9, then whole number is divisible by ठीक है भाई, सब लोग समझ में आ गया? ठीक है नियम। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कल कैसा आएगा आपके पेपर? यदि 4 5 8 1 आर, की संख्या 4 5 3 8 1 4 3 से पूर्ण विभाजित हो, विभाजित 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर कौन सी आएगी? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है ना।
तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, देखो कैसे फ्री होगा ना। क्या ये सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करेंगे आप, अब देखो 3 से इसको काटिए, देखिए बचता क्या है, 3 से काटिए तो जोड़ लो या तो काट दो, तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ। 3 से क्या कट जाएगा, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। और देखो 8 और ये कितना, वो भी कट, ये कट गया ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर बचा क्या, स्टार। अब स्टार की वैल्यू हम क्या रखें तो 3 से कट जाए, सारी बचा ना, सिंपल। स्टार बराबर या तो हम 0 रख दें, ध्यान देना 0 सभी संख्याओं से डिवाइड होता है, 0 0 से केवल नहीं डिवाइड होता, दुनिया की हर एक संख्या से 0 डिवाइड होता है। तो 0 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, ई भी सही है और क्या सही है ना, ई भी सही है, और सबको क्लियर है ना भाई। अच्छा आप ये बताओ, अगर कि ऑप्शन में आगे 6 होता तो वो भी सही हो जाता, 6 के बाद और क्या होता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सभी लोग, 4 की जगह पर क्या क्या आएगा, तो आप आपके पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 0 होगा 3 होगा, दोनों नहीं आएंगे, मतलब एक ही आएगा। लेकिन यहां पर आ गया, या तो 0 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो क्या आएगा, कभी भी 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो वो आपसे पूछेगा क्या, सबसे बड़ा बताओ। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा अंक क्या आएगा, छोटा क्या आएगा, तो नहीं होगा। आप जरूर रखिए यहाँ पर, देखो ध्यान से होगा भाई, 4 5 8 1, और स्टार की जगह हमने क्या रखा, या हम इसे क्या बना सकते हैं आपके ऑप्शन के अनुसार, 4 5 8 1 क्या लिख सकते हैं, ये दोनों संख्या क्या है, आप रख लीजिए ना। देखो ध्यान से, यहाँ देखो अंकों का जो 3 से कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे, देखो 4 5 कितना 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 12 और 8 कितना होता है 20, और ये कितना 21, और 0 जोड़ोगे तो 21 जाएगा। 21 किससे डिवाइड है, हाँ तो आप कैसे भी कर लो ना, क्योंकि नियम तो यहीं से बना है ना। अब देख लो 3 अकन्नम, आप ऐसे बोलो ना, 3 1 कितना, ये कट गया, 3 5 कितना, 3 1 3, फिर कितना बचा, 2 बचा ना, यहाँ पे 3 6 हो गया ना, फिर 2 बचा ना, 2 मतलब 21, 3 सते 21, फिर 0 बचा, 0 3 से डिवाइड हो जाता ना, 0 क्या होता है, तो 0 नीचे होता था, फिर 0 बार चला जाता है, वहां पे 0 बार चला जाता है ना। अच्छा आपको उस दिन बताया था मैंने 0 वाली, अच्छा रुको भी भाजक था 0 वाली, मैं सोचा बताया था आपको मैं, आप इसको अलग ही तो अलग ही, हालांकि उस दिन मैंने सम विषम का आपको बताया था, आप शायद भूल गए हैं। हाँ आज बता देते हैं, चलिए याद करो वो दिन जब आपके टीचर ने सबसे पहली बार आपको विभाजकता सिखाई, तो टीचर ने क्या कहा था, क्या ये बताओ, 3 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज्यादा कम हो जाए तो ज्यादा ना हो, सावधानी है यहाँ पे। कितनी बार आएगा, 5 टाइम, 3 5 जा कट गया, 0 आ गया। अरे जब कट जाता है तो इसी को हम रिमाइंडर कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। आज वही काम यहाँ करना है आपको, का इतनी बार टेबल पढ़ना है कि 0 से ज्यादा कम हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पता है कि टेबल स्टार्ट होता है 1 से, 3 1 जा 3 नहीं,
जीरो स्टार्ट होगा ना, 30। अगली बात समझ में। अच्छा, ये सवाल एग्जाम कंपटीशन में भी आता है, जब किसी संख्या में जीरो में हम किसी संख्या का भाग देंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो तो होगा ही नहीं, किसी संख्या में जीरो का जब भाग देते हैं, भागफल भी कितना आता है, फल भी कितना आता है। बहुत सिंपल बात है, जो यहाँ नियम लगा है वही नियम में लगा। अच्छा, इसी बदौलत तो उस दिन क्या हुआ था कि जो एक सम संख्या थी, सम किसको डिवाइड कर रही थी, सॉरी जीरो ना, जीरो सम संख्या थी कि जीरो किससे डिवाइड थी, दो। अच्छा देखो, जीरो यहाँ 3 से भी हो रहा है, इसीलिए इसको हम सम संख्या नहीं मानते हैं, लेकिन ये क्या होती, पहली सम पूर्णांक संख्या होती, फर्स्ट इवेन, ये नंबर याद रखना है। चलो, मैं अभी इसको खत्म कर लेता हूँ, अभी जब लास्ट होगा तो आप मुझे याद दिलाना। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया। अब मैं आपको इसी सवाल में ना सवाल पेस्ट कर दे रहा हूँ। सात की, हाँ, अब वहां पर समझना है ना कि सिर्फ 6 से काम नहीं चलेगा, और भी संख्याएं आ सकती है ना उसमें। जैसे आपको ना, आपको सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ मैंने क्या करना, आपको ऑप्शन के माध्यम से करना है, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। हम क्यों दिमाग लगाए अपना फालतू में लगाने की जरूरत नहीं। आप देखना, अभी आप देखो, आपको मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करें। यदि संख्या 3, 2, 5, 4, 8 लिखिएगा सभी लोग। आप ऐसे बता सकते हैं, क्या 3, 5, 4, 8 इनसे कौन विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर थोड़ा चेंज है इस बार सवाल है, स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन आएगी, सबसे बड़ी संख्या। इफ द नंबर 3, 2, 5, 4, 8 completely divisible by 3, then find the greatest value, the place of star, the greatest value in the place of star. बाईस आ रहा होगा, 22, 38 कर दिया ना आपने। अच्छा, इधर देखो, ये जो सवाल आ रहे हैं, एक चीज आपको पता है, तो देखिए, कि आप लोग, एक तो आप लोगों को अपने आप ही पता चल गया होगा कि स्टार जो भी है ना, की जगह पर मैं सबसे छोटा अंक क्या रख सकता हूँ, तो बड़ा क्या रख सकता हूँ, 9 से बड़ा नहीं रख सकता। ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जाएं, बड़ा विवाद हो जाएगा। एक ही अंक की संख्या आएगी, यानी 1 डिजिट नंबर ही आएगा, 1 डिजिट नंबर ही आएगा। और 1 डिजिट नंबर में क्या होगा, सबसे छोटा जीरो होगा, यानी 0 और 9 से लेकर के संख्या आएंगी। तो आइए, अब ऐसे सवाल आप ऑप्शन देखना भी पसंद नहीं करते उसमें, कि नहीं हम बताएंगे, खुद बताएंगे क्या है ऑप्शन को, क्योंकि आपको पता होगा कुछ करने नहीं। 3, 2, 5, 5, 5, फल नहीं काट रहे हो ना आप, 3, 2, 5, हाँ, आपको काटना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। 5, 5, 10, 4, 14, 14, 8, 22। अब ये लिखा है 22 प्लस क्या लिखा है, अब हमें सबसे बड़ा लेना है। अच्छा, जैसे ऑप्शंस कभी कर रहे हैं तो बड़ा लेना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगी वही चेक कर। हालांकि आप जान गए कि 22 में 8 हम जोड़ेंगे ना, 22, 8 कितना हो जाएगा, 30। जैसे इसकी किससे डिवाइड है,
तो छोटी, हाँ यार सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी बताइए। यस, तो पहले हम जीरो रखेंगे, एक जीरो से करेंगे ना, 22 जीरो जीरो रहेगा, 22 ही रहेगा, 22 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 23, दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो आपको ना जैसे ऐसे हम अपने आप से जोड़ें तो हमें जीरो से लेकर 9 तक संख्या रखनी पड़ेगी ना, लेकिन अगर ऑप्शन के रखेंगे तो 4 ही रखना पड़ेगा, 4 में से क्या आपको 2 ही रखने से काम। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा 9 का कर लेते हैं। मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लिखिए यदि संख्या 3 6 8 1 2 4 9 से क्या हुआ, इस संख्या 326 8 1 2 स्टार 9 9 से पूर्ण विभाजित हो, 4 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 के स्थान पर कौन सी संख्या, कुछ बताओगे नहीं आप लोग। हम्म? तो ठीक, तो हंस लो, आराम से हंस लो, का है ठीक, मत रोको। लेकिन 9 वाले में ना, 9 वाले में और जल्दी आंसर आएगा क्योंकि इसमें आंसर 99% एक ही आंसर आता है। 9 से 9 से 3 तो हो गया ना, 3 से हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसी में 326 8 1 2 स्टार 9 आ जाएगा ना। 9 में एक ही आंसर आता है, 99% केस में एक ही आंसर आएगा। 9 बड़ा नंबर होता है ना, 3 का 3 गुना हो जाता है ना, एक ही आंसर आने के चांस। अब देखो आप लोग ना काट लिया करो ऐसे, देखो 8 है कितना होता है, 9 कट गया ना, ये 3 9 कट गया, अब दो दो बचा कितना, अब 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, 4 में क्या जोड़े, और अगर कोई इसको पूरा जोड़ के कर रहा है, हाँ आप ऐसे करिए, 3 2 5 5 6 11 11 8 20 1 20 इस दो। अब देखो ध्यान से, अब 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से पूरा डिवाइड होता है, 22 है ना, 22 के बाद। अब आप कहेंगे सर हमें 27 बनाना है तो 22 में क्या जोड़ दें, कोई बात, 22 5 कितना, कट में। आप क्या बताते हैं ना, कई बार जो हम आलसी हो जाते हैं ना, आलसी मतलब सर ज्यादा मतलब हमको सर ये जोड़ना अच्छा लगा, तो आप ऐसे करो, मतलब थोड़ा अंदर से लेता है कि ज्यादा नहीं समझेंगे, एक ही तरीका बताओ हमको, गलत नहीं करेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, इन सवालों में गलती होने के चांस बहुत कम है, कि आपके पास ऑप्शन रहता है, आप रख कर मतलब गलत नहीं होना चाहिए, इतना टाइम कम नहीं है आपके पास। जहां 5 नंबर गणित में आ रहे हैं वहां तो कोई नहीं है। कभी आपने सुना नहीं होगा जिस जिस पेपर में जीएस आ रहा हो वहां टाइम को किसी की प्रॉब्लम हुई, बात तक नहीं हुई। बस प्रॉब्लम कौन करता है टाइम में, मैथ। और जहाँ 5, हाँ, और जहाँ 5 सवाल गणित में आ रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो भैया ये हो गया है, इसको संभाल के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर विभाजकता का सवाल आया 3 9 या फिर 11 से आता है तो पढ़ लेना। तो हो गया, 9 हो गया, तो हम लोग पहुंचे कहाँ हैं, 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पहले से हो गया। अब आइए इसी प्रकार से 5 का है, देखो आगे 5 हुआ 25 से, 5 हुआ
25 से विभाजन। तो वही काम करना है जो हमने 2 4 8 में किया था, कुछ नया नहीं करना है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, है ना। इसमें भी लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट वन डिजिट में क्या होगा, या तो 0 है या तो क्या हो, 5 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जिसमें लास्ट में क्या आता है, 0 आता है या 5। बस। अब इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट लास्ट डिवाइड कितने। और इसमें भी निश्चित है, पहले से ही निश्चित है, कुछ भी अलग से नहीं करना। देखो ध्यान से आप, आपको पता है या तो लास्ट डिजिट क्या हो जाए, तो 0 हो जाए, या लास्ट में क्या हो जाए, 25 हो जाए, लास्ट में क्या हो जाए, 50 हो जाए, क्या हो जाए, बस ये तो होगा। क्योंकि फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। या तो डबल 0, 25, 50 या क्या हो 75। लिख लिया आपने आगे। आप लिख लीजिए, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 25 से पूर्ण विभाजित है। कुछ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल, कुछ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 20। ए बी विभाजित, पूर्ण विभाजित। चार ऑप्शन दे रहा हूँ। जो है ऐसे आएगा, ऐसे भी कई एग्जामों में ऐसे तो कुछ भी मान लो है, सही बात है। तो 6 ही है, 6। ठीक है, आपको चेक कहाँ करना है, 25, 25 में चेक करना लास्ट टू में। ये डिवाइड नहीं होगा, देखने में से बढ़िया लग रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा। 25 में क्या होता है 75, ये नंबर क्या होगा। अगर सवाल आएगा, हालांकि जितने मैंने सवाल आपको बताए कहीं ना कहीं एग्जाम में आए सब हैं, लेकिन जो मेजोरिटी जो है वो 3, 9 और 11 की आ कुछ भी सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आने की 25 ज्यादा आसान लग रहा ना। चलिए भाई, आगे हो गया 3, 5 हो गया। 5 के बाद अब हम आपको सिखाते हैं, आगे आइए। देखो 6 पढ़ना है आपको, 6। ठीक है, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आप समझिएगा, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जिससे हम 6 पढ़ना है। 6 के बाद अगर आप बात करें 7 तो आपको पढ़ना ही नहीं, आपके काम का नहीं, तो आप भूल जाइए कि आपके विभाजकता है भी। 6 तो भूल जाओ। 8, 9, 9 आपका हो गया, 8 पहले से हो गया है। 10, 10 तो आप जानते ही हो, 0 आएगा तो कट जाएगा। 10 को आप छोड़ो, अभी आप 6 को लो, इधर 12 को ले लो, 15 को ले लो, 18 को ले लो, 27 को ले लो, 33, 35, 88,
समझिएगा, डरिएगा नहीं। अब थोड़ा आप सोचिए, अगर मैं आपको ना बताऊं इनकी वाजकताएं, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कैसे, आप 12, आप 6 का बताओ मुझे और 12 का बताओ। ये पूरा बताइए। अगर कोई सवाल आ जाए कि ये संख्या फला संख्या 6 से डिवाइड है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो पहले तो आपको मन में आना चाहिए सर हम चेक कर लेंगे 6 से डिवाइड करके। पहले तो आपको ये आना चाहिए, बेसिक ये होता है, तो आपको ऐसा हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज होगी ना तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, 2 कंडीशनों में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, अब आप ये कहेंगे सर कि जितनी हमने व्यवस्थाएं लिखी ना इनका कोई इंडिविजुअल रूल है ही नहीं, आप एक समझ लो सारे कर सकते हो। ऐसे जो 6 है, देखो ध्यान से, 6 बना किन नंबर से है? 2 3 जा कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 जा 6। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो नंबर किससे हो जाएगा? और दोनों आप पढ़ चुके हो। अगर 6 से आपको चेक करना है तो किससे किससे चेक करोगे? 2 से चेक करो और किससे चेक करो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो किससे डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, आप बताइएगा मुझे, अगर मुझे कोई नंबर चेक करना है कि वो नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप पहले कैसे चेक करोगे, 2 से कि 3 से? सब लोग बोलिए, क्यों 2 से क्यों चेक करेंगे? तो इसलिए करेंगे, आप लोग कुछ अलग देना चाहेंगे? और कोई बताना चाहेगा? नहीं नहीं, ये तो बात आपकी, वो ये तो साधारण सा आपने आंसर दिया कि हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 3 के बोले छोटा है। नहीं, हम इसलिए 2 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से आसान क्यों है, क्योंकि 2 से वो संख्याएं डिवाइड होती है जिनका अंतिम अंक 2 से डिवाइड है, तो यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत, सिर्फ क्या चेक करना है, अंतिम अंक चेक करना है ना। और 3 से चेक करने के लिए पूरे अंक को क्या करना पड़ेगा, है ना? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अब मैं आपको ना यहाँ पर, आप लिखो, आप हेडिंग लगा लो, तो मैं क्या करूँ, इधर देखो ध्यान से, इनकी व्यवस्था को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपके पेपर में आ जाए कि कोई संख्या 15 से डिवाइड है तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? यस, 3 और किसे चेक करेंगे, इनका को प्राइम फैक्टर करना, कैसे फैक्टर को, मतलब सहभाज गुणनखंड करना। अच्छा, कोई 18 चेक करना तो क्या करोगे 18 से, आप बताइए? नहीं नहीं, सारे बना रहे हो ना, 3 और 6 नहीं, 3 और 6 को प्राइम नहीं, 3 6 आपस में कट रहे हैं। यस, सच करेंगे 0.9, तो ये आपस में डिविजिबल एक ही बार में हो जाएगा। मतलब थोड़ा आप ऐसा समझेंगे, यहाँ पर जैसे 33 है तो 11 और कितना, तो 99 है। हाँ, और यहाँ 11 और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11 और कितना आ जाएगा, 11 का चेक कर लो, किसका चेक करें? तो मतलब अब ये सारे आपको रटने नहीं है, सब काम अलग अलग कितने को पढ़ोगे, सबका नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक बात समझना है, दोनों के अलग अलग फैक्टर क्या करें, आप निकाल लें, उनको अलग अलग चेक करें, जो आपने पढ़ा है वही अप्लाई हो। अब लिखिएगा, ये लगाइए, 6 से विभाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाजक बाई 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, कोई संख्या 2 और 3, तो वह 6 से भी विभाजित हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 6। अब थोड़ा इस प्रकार के सवाल में थोड़ा आपको ना कंसेप्ट लगेगा कि आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे, सवाल दे रहा हूँ आपको, आप इसको
यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है और 2 और 3, if the number is divisible by 6 then the same number is also divisible by 2। आप उसी फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, यदि संख्या 6 7 4 1 star the number 6 7 6 7 4 1 स्टार से विभाजित है, ये पूर्ण, तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान सबसे छोटा अंक कौन सा आएगा? भाई बहुत जल्दी अब तो आपके आंसर आने लगे हैं, सही सही आ रहा है। कितना है, कितना है? अभी लग रहा है ये सही किए, ये वाला, ये सवाल लग रहा है सही किया। देखिए आप वही देखो, अभी इसमें 3 अलग अलग आ रहे हैं कंसेप्ट, अगर 2 से भी कट, अच्छा एक बात तो आपको ये पता हो गया होगा, जिसके अभी इसमें आपको ऑप्शन देंगे तो और आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ अपने आप सोचेंगे तो ज्यादा आसान। क्या देखिए, एक बात पता हो गया कि स्टार यहाँ लगा है ना, और 6 से डिवाइडेड, 6 का मतलब 2 भी आएगा, और क्या आएगा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब स्टार की जगह पर सम संख्या आएगी, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, सम आएगी 100%। अब यहाँ देखो चेक कर लो आप, अब पहले आपको 2 से नहीं चेक करना, पहले 3 से चेक करना है। 3 से 6 कट गया, 7 2 9 कट गया, अब 4 और ये कितना बचा, 5। अब देखो ध्यान से, 5 और प्लस क्या बचा है, अब ध्यान दो, 5 में कौन सी सम संख्या जोड़े कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या 5 में सम संख्या, लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ना। तो आप देखो, इवन नंबर 0 होता है पहला, 0, तो 0 जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा, 0 के बाद क्या आएगा, 2, 5 2 7 नहीं, 2 के बाद क्या आता है, इवन 4। जैसे ही आप देखो, 5 और स्टार की जगह पर कितना रखेंगे, 5 4 कितना होगा, 9 होगा, 9 किससे डिवाइड हो जाएगा, हम वैसे बताया जैसे आपने बताया था, वैसे हमने बताया, कोई अलग नहीं बताया। आपने ऐसे, मैं पहले आप वाला बता देता हूँ ना, देखो आपने कैसे किया देखना अभी, लेकिन आपने गलती किया था, हालांकि वो गलती यहाँ पर छुप गई ना? आपने क्या किया था, देखो ध्यान से, मैं आप वाला बताता हूँ, 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 2 15 4 19, 19 से आपने कहा कि सर अब हम 20 के बाद क्या जोड़े कि वो 3 से डिवाइड हो जाए ना, अच्छा 6 से डिवाइड हो जाए, ये बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ, हाँ ठीक, यहाँ आप नहीं फेल होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 इवन नंबर होता है ना, और इवन नंबर ही आएगा, तो जाहिर सी बात, तो हमें एक्चुअली इवन नंबर ही देगा, इवन नंबर देगा, ये भी आपकी बात सही है। 6 चौक कितना, ये भी आपकी बात सही, क्योंकि इवन नंबर आएगा, तो हमने 4 जोड़े, कितना आ गया, फिर होगी बात। इसमें देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, आप आराम से अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप आराम से कर, चलिए
आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी मैंने कहा कि जब भी विभाजकता का कोई सवाल आएगा तो आप पेपर में अपने आप से करने बजाय आराम से ऑप्शन देख लेंगे, काम आसान हो जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छी हो गया, 7 को आपको जरूरत नहीं है, अब आपके पेपर में कभी आएगा भी नहीं। 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 9 पहले हो गया, 10 आपको पता ही है, 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में क्या आएगा। अब लास्ट विभाजकता जो बची है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो लास्ट। 11 से विभाजकता, 12 से डिविजिबिलिटी बाई 11। अब ये क्या, थोड़ा इसको समझिएगा, फिर हम नियम लिखाते हैं आपको तो समझ लीजिए। जब आप 11 का क्यूब करेंगे ना तो आएगा 1300 कितना। अब आप जान लें कि ये नंबर किससे डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, क्योंकि 11 का क्यूब ही है। अब इसमें डिजाइन बनानी है, आप डिजाइन बनानी है ऐसे, ये ऊपर डिजाइन है, ये नीचे वाली डिजाइन, समझ रहे हो कैसे, एक एक छोड़ के बनानी। अब ऊपरी डिजाइन का सम करो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, केवल भी कितना आएगा, तो जरूरी नहीं कि बराबर आए, लेकिन हाँ इन ऊपरी और नीचे दोनों डिजाइन का आप डिफरेंस लो, लो डिफरेंस क्या आना चाहिए। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड है, ऊपरी डिजाइन ऐसे वाली, ऊपरी डिजाइन और नीचे डिजाइन का जो अंतर होगा कितना आएगा। हाँ समान मतलब वही है, लेकिन आप उसमें एक चीज और जोड़ना है, तो समान नहीं होंगे, या तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 का गुणज आना चाहिए। 11 मतलब तो 11 है, तो आप ऐसे समझ लो, या तो अंतर 0 आएगा या क्या आएगा, अंतर क्या आएगा। अगर अंतर 0 या अंतर 11 आ जाए तो नंबर किससे डिवाइड हो जाए। ऐसे इसको तो थोड़ा सा यहाँ पर ना लिख देते हैं, कि मैंने प्रैक्टिकली पहले बताया आपको, अब देखो डिजाइन बनाना। ये ए नंबर है, बड़ा सा नंबर है, डिजाइन बनाना सीखते, ये डिजाइन है। यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसे शुद्ध हिंदी में लिखना है, ऊपरी लाइन डिफरेंस, डिफरेंस नीचे वाली डिजाइन। ऊपरी डिजाइन और जो बिलोरी डिजाइन, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए। अगर ऐसा है, बस आप ऐसे लो, तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। और इस सवाल को जब भी लगाना है, बिल्कुल आपको जैसे बता रहा हूं वैसे लगाना है, बिल्कुल अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कैसे लगाना है, ऑप्शन। तो आदमी को हर एक वो अपने अपने पर, मतलब आपको आ तभी वो आपको डाउट में डाल देगा कि मतलब हो। हालांकि गणित में वो ऑप्शन थोड़ा कम प्रभावी रहता है, गणित में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना, लेकिन जीएस वगैरह में तो कितना भी श्योर हो आप ना, लगता है सब गड़बड़े हो रहा है। तो बीपीएससी वगैरह जो एग्जाम लेती है, बीपीएससी मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़, नहीं नहीं ये जो होता है ना, 5 में
में दो ऑप्शन जो होते हैं ना, एक चौथा ऑप्शन होता है एक से अधिक, वो बहुत खतरनाक होता है। और एक से अधिक या कोई नहीं, वो जो होता है ना, उसमें फिर कभी भी कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है, सब सही है, चाहे कुछ भी पूछ ले वो। इधर आइए, अपना सवाल बताइएगा आप। ये सवाल है, आपके लिए डिजाइन बनानी है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना, प्रैक्टिस बिल्कुल ना, काम ही करना है। देखो, ऐसे लिख लो जैसे भी आपने लिखा था ना, यदि संख्या, ऐसे लिखो, यदि संख्या, ये नंबर 98719 स्टार 11 से पूर्ण विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान कौन सा अंक, स्टार के स्थान कौन सा अंक, ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन भी ना दें। अच्छा, ठीक 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 है, लगाइए पहले। आप विकल्प, अब आप ऑप्शन से करिएगा ना, आप ऐसे ना भ्रमित होंगे, आप ऑप्शन से। फिर देखिए, इसमें देखिए आप 98719, आप ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन से करिए, ज्यादा ज्यादा चक्कर मत पड़िए, तो कभी कभी अंतर से अगर दिक्कत करेगा। फिर देखो, कुछ करने नहीं, आपको डिजाइन बनानी है ऐसे। 9 7 कितना होता है, 16 9 कितना होता है, 25 प्लस इधर कितना आ गया, डिजाइन यहाँ पर आ गया, तो माइनस लगा लो, 8 हो रहे कितना। अब ध्यान दो, इसमें डिफरेंस में कभी ना जीरो तो आएगा नहीं, डिफरेंस कभी कभी जीरो नहीं आएगा, भैया यहाँ बड़ा हो गया है, अब डिफरेंस यहाँ को जोड़ नहीं सकते हो आप, अब अंतर कितना लाना है आपको, आपको कुछ करना नहीं। अब देखो, जिस यहाँ स्टार की जगह पर आप संख्या रखो, और जहां पर आपका अंतर 11 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, 3, 3 रखो, 25 3 कितना होता है, 28, और 28 में से 9 घटा दो, कितना आएगा, 19, 19 आना चाहिए, तो ऑप्शन कट, 4 आ जाओ, 25 4 29, इसमें से 9 घट गया, कितना आ गया, 20, 20 नहीं आना। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, जैनी गलत बन गई ना, जैन गलत कैसे, हाँ, अच्छा अरे रुक, एक मिनट रुकिए, डिजाइन ही गड़बड़ हो गई ना, हाँ वही, इधर देखो इधर देखो, डिजाइन गलत है भाई, इधर देखिए, किसे लिख लेते हैं, 98719, क्या लिखा है, क्या लिखा है,
डिजाइन गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो ये पहले डिजाइन है, आगे नहीं जाएगा ना, वो गलत हो गया था। यस 8 और 1 9, अब डिजाइन सही है ना। देखो 9 7 कितना, और 16 9 कितना हो गया 25, 25 यहाँ आ गया। डिफरेंस यहाँ ले लो, 8 और 1 कितना 9 प्लस कितना, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये डिजाइन गड़बड़ होगी। अब देखो यहां पर आप जोड़ रहे हैं, यहां तक आ गए। अब देखो 9 5 कितना हो, 5 रखो यहाँ पर, आप 5 रखिए, 9 5 कितना हो गया 14। अब देखो 25 में से 14 घटा दो, 5 रखा ना, कितना आ गया, और आपको क्या लाना था। अच्छा ध्यान दो, या तो 0 अंतर आएगा या तो क्या आएगा 11 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अच्छा जहां पर 0 आ जाए वहीं रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं, और जहां 11 आ जाए वहीं रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा नहीं चेक करना। बताओ भाई, तो आप लोग आंसर क्यों नहीं, आप भी डिजाइन गलत बना रहे थे क्या। एक सिंपल दे रहा हूं जरा, सब लोग बताएंगे भाई। यहाँ क्या लिखा है 7196 स्टार, स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा, सब 11 से विभाजित है, यदि संख्या 11 से विभाजित है स्टार। बताओ ऑप्शन देते हैं, अच्छा देखेंगे नहीं, दे देते हैं, ऑप्शन से लगाइए, ठीक, एक दो, ऑप्शन से लगाइएगा। तो आएगा, कितना आएगा, दोबारा होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं अंतर आ रहा, तो सिंपल है। देखिए डिजाइन बनाइए पहले, डिजाइन गलत मत बनाए, ये हो गया और स्टार पर आ जाएगा, ऊपर का जोड़िए पहले, 9 7 कितना, 7 9 कितना होता है, 16 प्लस कितना, 16 प्लस स्टार इधर आ गया, ये कितना। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको ऑप्शन से देखो, जहां 11 आ जाए या 0 आ जाए, हालांकि इसमें 11 आना चाहिए। एक तो 16 और एक कितना होगा 17, 17 से 7 गया कितना आएगा 10 आएगा, 10 तो माने नहीं होगा, दो में आइए रखिए, दो में 16 दो कितना होता है 18, से जैसे ही 7 घटाओ कितना आ जाएगा। आप ऑप्शन से रखो, सोचने की जरूरत नहीं। सिंपल है ना। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट, सबको तुरंत बताना है, लास्ट। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन से लगाना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, आंसर फट से आना चाहिए इस बार। सवाल क्या है, संख्या 50283 स्टार,
तो इतना समझ में आएगा आपको? ठीक है, ये जो व्यवस्था है खत्म। बाकी इसमें कुछ सॉल्व और हम करवा देंगे आप, ठीक है ना, ये आपको करना है। और बताइए क्या पूछ रहे थे आप? लेकिन मैं लास्ट टाइम पे आपको बताया तो मैं फिर आप प्राकृतिक प्राकृतिक जाती हैं, प्राकृतिक के बाद ही आ जाती हैं। तो जो स्टार्ट होंगे कहाँ से होंगे? के नीचे से। ये भी कहाँ तक जाएंगे? ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है? होल नंबर है। प्राकृतिक और क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में 3 प्रकार के नंबर, यहाँ पर प्लस है, माइनस है और क्या है? जैसे आप जानते हैं ये कौन से नंबर है, 1 से लेकर के फाइनाइट। प्राकृतिक हो गई। प्राकृतिक में आपने क्या शामिल कर लिया? उसके बाद क्या आपने शामिल क्या आ जाएगा? सारे नेगेटिव नंबर हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, क्या हो गया? तो आपसे कोई प्राकृतिक बता देना, 1 से लेके कहाँ तक जाती हैं? पूर्ण में प्राकृतिक में क्या शामिल होता है? अंक में पर आ जाते हैं, 10 वाले भी आ जाते हैं, क्या जाते हैं और क्या जाता है? एसटी में बताओ, देख लो एसटी, देख लो आप, में सवाल लगा लिया था आपने एसटी? देखिए एसटी में कहाँ क्वेश्चन है बताइए? चालीस से है ना? आइए, 6 है, हाँ देखो सवाल देखो। देखिए आंसर आ गया, कितना आंसर है बताओ इसमें? देखिए 5 रेट कितनी दिया है इसमें? रेट दिया है कितना? परसेंट। ठीक, टाइम कितना है? 1 मिनट, 1 मिनट। मैं सबके पास एसटी नहीं है। हाँ लिखिएगा, ये सवाल है 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए, 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, मूलधन पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 25 रुपए बन जाएगा? बताओ कितना रुपया है? 2000 आ जाएगा। आप खाली अगर डायरेक्ट ही चेक करो, खाली 2000 पे चेक करो तो 2000 आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर भी वही हो रहा है। आपको दो तरीके बता देते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, गणित में जैसे कभी आप कोई सवाल जब आप ऑप्शन से लगाइएगा, वो ऑप्शन हम चेक करते हैं जो सबसे हमको आसान लगता है। अगर वो हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर जो क्या पता सबसे कठिन लास्ट में बचेगा तो वही को चेक नहीं करना पड़ेगा। मान लो कभी चेक करेगा तो ऑप्शन, जैसे हम
जैसे मान लो भी मैं आपको चेक करना बताता हूँ, जैसे मतलब हमने चेक किया क्या है, मैं पूरा भी बताऊंगा। ऐसे 2000 आपने कहा, अब 2000 सही है कि नहीं, तो हमें चेक करना है कि 2000 प्रिंसिपल पे क्या 25 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहा कि आपने 2000 चेक कर लिया, तो आपने ऐसे चेक किया होगा। एक फार्मूला होता है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आर टी बटे कितना। टी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी टाइम अपान 100, टाइम मतलब क्या होता है। तो आपने कहा 2000 पे चेक कर दो, तो 2000 पे आप चेक कर लो, आपने जैसे चेक किया। यहाँ देखो रेट कितनी है 5%, 5 बटे कितना है ना, और यहाँ पर टाइम कितना है 3, ध्यान देना 3 महीना है, 3 साल नहीं है। महीने को साल में बदलने के लिए भाग किसे देंगे, 12 से। अब देखो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, तो 0 से क्या कट गए, से काट दो कितना, 4 से काट दो कितना, 5 और 5 कितना आ गया, क्या आपका 25 रुपये आ रहा है, चेक हो गया। ऐसे भी चेक हो जाए। कभी क्या आपको पूरा सवाल नहीं, लेकिन आपको देसी तरीका भी पता है ना कि हम ऐसे निकाल लें, तो ऐसे भी आदमी निकाल लेता है, अगर आपको लॉजिक वो क्लियर है। बाकी आप जब भी ऐसे सवाल करेंगे, पूरा सवाल करेंगे, तो आप इसी में रख के करें। पूरा कैसे करेंगे, ऐसे। यहाँ ये इसी क्वेश्चन से करके बताओ आप मुझे जरा। पी है ये, आर है, यहाँ पर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पी आर टी अपन कितना है, साधारण ब्याज कितना दिया है बताओ, 25। पी कितना है, पी नहीं दिया है, पी तो पता करना है प्रिंसिपल, पी की जगह पी लिख दो। आर कितना दिया है 5, मतलब 5 बटे कितना होता है, टाइम कितना है 3 बटे कितना, जल्दी से काट के बताओ, क्या 2000 आ रहा है। बेसिक तरीका तो यही है ना, आप इसको काट दो। आप अगर ध्यान देंगे ना, तो यहाँ देखो 5 से आप इसको काट सकते हो डायरेक्ट कितनी, और 3 चको कितना, ध्यान दो इधर, ये 4 इधर गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 गुणे 100, 400, और गुणे कितना आ जाएगा। तो दो बातें समझना, महीनों को महीनों को वर्षों में बदलने के लिए किससे गुणा करते, पढ़ाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा ये परसेंटेज का कंसेप्ट है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपका जो है आधे घंटे का काम है। तो 5 मिनट में पढ़ाई दे, 25 मिनट बचे, परेशान हो। इसमें क्या है, दिन को, अच्छा जब हम पढ़ाएंगे तभी बताएंगे ना, अभी तो भूल ही जाओगे ना, तो भी आप इसको ऐसे रहने दो। अगला हो जाओ हिस्ट्री में। एक विद्यालय में 800 क्या है, 50 छात्र हैं, इनमें से 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं, 10% सिख हैं, शेष अन्य समुदाय के हैं। क्या बताना है आपको, अन्य समुदाय बताने। अच्छा ये तो बहुत सिंपल सवाल है, कि नहीं आता, क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में कोई नो कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन फ्री क्वेश्चन है। इधर देखो ध्यान से, एक विद्यालय में छात्र कितने, 800। अभी 850 पे फोकस मत करो, आप लोग कैसे निकाल रहे हो, 850 का निकाल रहे हो कितना, ओहो, ना 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 ना, हमें इधर देखो टोटल, ध्यान दो इधर, हमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100%। पहले इसमें देखो हमें किसको किसको नहीं लेना है, इसमें 44 निकल के क्या हुआ, पहले तो शेष बताना है ना, शेष बताओ, शेष बताओगे कैसे, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है तब का। इधर देखो ध्यान से, एक विद्यालय में, ध्यान दो, एक विद्यालय में 800, एक विद्यालय में 850 टोटल कितने हैं, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से मुस्लिम कितने, 44%, हिंदू कितने हैं 28% हैं,
पहले आप सवाल की अप्रोच समझिएगा, सवाल को आपको लिखना नहीं, आपको सवाल को अप्रोच समझना। मुझे शेष पता करना, शेष में जिसमें ये मुस्लिम, हिंदू और सिख ना हो, तो पहले इनको जोड़िए, पहले इनको परसेंटेज जोड़िए, टोटल इनका परसेंटेज आया कितना, टोटल देखो इनका कितना है, 8 4 कितना, 12, 4 1 5, 5 2 7 1 8, 82% निकल गए ये, है ना। इधर देखो तीनों कितने हो गए, 82%। शेष कितने बचे होंगे, 18%। कितने परसेंट, परसेंटेज मतलब समझो ध्यान से, अगर कोई पूछे परसेंट आंसर कितना, आपसे संख्या पूछिए। अब या तो ये करो, आपको 850 का कितना परसेंट निकाल, बस। अभी हम उल्टा सवाल कर रहे थे, हम सोच रहे थे सब निकाल दें, हिंदू मुस्लिम सिख तो बचेंगे, नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। बस निकालो, 18% निकालो, देखो जान, हमें ये चाहिए ना, अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे 850 का कितना, 18%। ये किससे पूछ रहे हो आप, इधर देखो ध्यान से काटो, 5 दूनी 10, 5 17, वो, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इधर सुनो, सुनिए, ऑप्शन कहाँ है, कुछ और बताता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम है ना, देखो, जैसे हम इकाई अंक से लगाए ना, 9 से कितना, सब में 3 3 आ रहा है ना, नहीं, तो 17 9 कितना होता है, 153 होता है ना, कितना होता है, इसलिए कह रहे थे टेबल अगर पता हो ना तो तुरंत, इसी सुबह सुबह बात हो रही थी ना, कितना, 17 दहम कितना होता है, तो नहीं, 17 170, तो 170 से आंसर कम ही होगा ना थोड़ा। अरे भैया ऐसा करो, बड़ा खतरा है, इधर देखो, इधर देखो, हम गुणा लगाइए, इधर लिखिएगा, 9 सती 63, हासिल कितना चला, 9 कम 9 6 कितना, 15, ये आपका आंसर है, ये वाला लगाना, पूरा तो कर लोगे ना अगला वाला। अच्छा, ये भी कर दें, अच्छा अच्छा, हाँ एक बात आपको बताते हैं, सुनो, सुनिए, ऐसे सवाल कभी लगाए नहीं जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, ऐसे कभी लगाए नहीं जाते, क्यों, पहले आप देखो इसमें दशमलव का स्थान कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है, तो टोटल 3 2 कितना होता है, 5, जो भी हमारा आंसर आएगा, ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा उसमें स्थान कितना होगा, दशमलव का, तो देखो किस ऑप्शन में 5 स्थान दशमलव में है, तो देखो 5 किसमें आ रहे हैं, हाँ, अब पांचों 3 ऑप्शन में 5 5 आ रहा है ना। अब मेरी बात, हाँ, आप सुनिए ध्यान से, पहले ये काम करना है आपको, पहले ये काम जरूरी करना है, कभी कभी होगा कि दशमलव इसमें आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ देखो ध्यान से, इकाई अंक निकालो, इकाई अंक कितना आएगा, 9 कम कितना आएगा, तो पूरा गुणा तो कई लोग है ना, लेकिन हम जो बातें हो सकती बता रहा हूँ, यहाँ इकाई अंक कितना आना चाहिए, अब देखो 9 किसमें आ रहा है, अब इसमें भगवान ही मालिक है, मतलब आप ही मालिक, मतलब आपको पूरा करना है, क्या करना है आपको, लेकिन 2 काम ही पहले करने, पहले दशमलव का स्थान देखना है, फिर इकाई अंक निकालना है। अब इसमें दोनों में हम फेल हो चुके हैं, अब कोई तरीका नहीं है, कुछ मत करो, ये सब मत करो, आप ऐसे निकालो, 231 में गुणा किसका करना है, ये सब मत लिखिएगा वहां, और निकाल के अब दशमलव कितना समझाना है। अब हम लोग जैसे गुणा करना तो 19 से कभी ना करेंगे, हम इसको 20 से करेंगे, इससे करेंगे, 20 से करेंगे और एक बार घटा देंगे, क्या जाएगा, लेकिन आपको ऐसा हम ना बताएंगे, आपको ना बताएंगे, बहुत खतरा है। अच्छा, गुणा कैसे करना है, गुणा भी आसान है, इधर देखो ध्यान से, 9 एकम कितना होता है, 9 तो कितना, 27, 2 चला, 9 दूनी 18, 18 दो कितना 20, ये तो करना ही नहीं है, तो कॉपी कर देना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।
अरे ये वाला 8 है, ये वाला कितना है, ठीक है ना। अब जब भी आप इसको लिखेंगे दशमलव किस तरह आसान बनाना है, यानी एक स्थान यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बात समझना। अगला बताओ, ये तो होगा कि हाँ इसी तरह गड़बड़ होता है, देखो दोनों में है ना, ये गलतियां मना करना भैया, ये तो ये इसलिए सवाल ही आते हैं कि आप, और कुछ नहीं। अगला बताओ, 49, चलिए आइए देखते हैं। देखिए ऐसा जब भी सवाल आएगा तो बहुत आराम से लगाना है, यहाँ भले गलत हो जाए वहां पेपर में गलत नहीं आएगा। आप पहले क्या करें, ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल लिखेंगे, सवाल लिख के करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, पहला पढ़ो, यदि माइनस का अर्थ क्या है, आप लिख लो पहले यहाँ 40 कितना, 12 प्लस -8, ये बराबर लिखा है ना। हुँ? तो नेक्स्ट, हाँ अच्छा जैसा ऊपर होगा, अच्छा इसमें चिन्ह कौन कौन से हो गए, भागे तो बचा है, आगे ही होगा, अब भाग लगा दो, ये तो बॉड मास का सवाल हो गया, देखो ध्यान से, आपका सवाल है, देखिए ध्यान से, भाग नहीं होगा, ध्यान दो कि माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ कुछ, इसमें जानते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें बनाना पड़ेगा ना, ऐसे हम कुछ और देंगे तो दिक्कत होगी। अब अगले सवाल पे आ जाओ, हाँ हाँ और दे देंगे सवाल में, डिजिट गड़बड़ है और बाकी सवाल सही है। ये सवाल बताओ, किसी परीक्षा में 38 परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुए, गणित में तथा 10% दोनों में फेल हुए। ये देखो हमारे एक फिलोसफर हुए थे अरस्टोल, ठीक है ना, उनको अरस्तु बोलते हैं, तो उन्होंने एक वेन डायग्राम का कंसेप्ट दिया था, वो रीजनिंग में भी लागू होता, गणित में लागू होता, तो उसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे लगेगा, हाँ तो यहाँ डायग्राम समझ बहुत आसान हो जाएगा ना, ये आसान हो जाएगा, यहाँ देखिए। अच्छा आप ये बस मेंशन रखिएगा डायग्राम बना किसका रहो, फेल वालों की पास वालों का, दोनों को नहीं बनाएंगे, डायग्राम एक ही का बनेगा ना, है ना, डायग्राम एक का बनाएंगे या तो, अब देखो यहां पर जिसका लिखा है फेल वालों की बात हो रही ना। अब आइए विषय कितने हैं, दो, कौन कौन से, सामान्य ज्ञान और गणित, फेल को जीएस हो गया, तो देखिए ये जीएस है और ये क्या है, मैथ। अब यहां समझना, आप सबको पता है कि ये पूरा जीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथ को, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों करेगा। बस सवाल जैसे कह रहे हैं वो देखो, किसी परीक्षा में 38% सामान्य ज्ञान में फेल हुए, तो ये 38% सामान्य ज्ञान का हो गया, पूरा है ये जीएस वाला, ये यहां से लेकर के ध्यान देना, वाला किसका है, दूसरा 29% गणित में हो, और उन्होंने लिखा है कि 10% दोनों में, तो बीच में कितना लिखोगे, समझिए ध्यान से। अच्छा मुझे आप इधर देखो ध्यान से, ये पूरा 38% किसका है, जीएस का, तो जीएस में से ये इधर निकल गए, मैथ में 10 निकल गए, तो ये केवल जीएस में कितने बचे हैं, आप कितने बचे, केवल जीएस में कितने, अच्छा इधर देखो ये पूरा मैथ में कितना है, अरे 29 है, 29 में कितना निकल गया, 10 निकल गया, कितना बचा, केवल मैथ में कितना बचा है, अब देखो कितना, ये आपने फेल वालों का बनाया है, किसका बनाया है, तो फेल कितने हुए, इन सबको जोड़ लो तो फेल वाले आ जाएंगे, सबको जोड़ो जरा, 28 और 10 कितने हुए, 38, और 38 और 19 कितने हुए, कितने हुए, 57, कितने हुए, तो बताओ जब फेल 57% हो गए तो पास कितने, 40,
सिंपल है ना। ये किसका निकाला आपने, फेलो निकाला, तो फेल हुए तो पास कितने हो गए। देखिए डायग्राम बहुत सिंपल होता है, ये कोई भी बना, ये बच्चों वाला खेल है, मतलब डायग्राम बहुत सिंपल होता है। और यही वो सवाल है जो मैंने देखा है कि मतलब छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ये परसेंटेज। तो ये सारे सब समझ में आए? देखिए फिर से देखिए, देखिए डायग्राम एक ही का बनता है, या तो पास का बना है, पास का ही बनेगा ही नहीं, क्योंकि में इंफॉर्मेशन फेल की दी है ना, तो जो इंफॉर्मेशन दी होगी, हाँ ये जरूर है कि अगर वो पास का देगा तो हम फेल बता देंगे, और फेल देगा तो नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो जहां पर जीएस, ध्यान दो, जीएस और मैथ सबकी बात एक साथ हो रही, तो आप अलग नहीं कर सकते इसको। क्यों, सबको हम एक साथ करेंगे तो सारे मिला के 100% होंगे, क्योंकि दोनों को कंबाइन भी करना है ना हमें। तो आप अलग अलग करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, आपको एक साथ करना है। तो मैंने डायग्राम से बताया, देखो ध्यान से, जीएस और किसका, मैथ, तो दोनों को ओवरलैप कराना है। ओवरलैप क्यों कराना है, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो दोनों हैं। तो पहले आपने क्या किया, एक टोटल देखो 38, 38 में से निकल गया 10, कितना बचा, एक टोटल मैथ का कितना था 29 में से 10 निकला, कितना बचा। अब ये सब जो है भैया, ये कौन से फेल वाले, 100 में से फेल निकलोगे तो क्या बचेगा, सवाल लिख लो। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 60% विद्यार्थी पास हुए, तथा 40% विद्यार्थी केजी में पास हुए, पास हुई। यदि 30% विद्यार्थी में पास हुए, में पास, प्रतिशत विद्यार्थी किस आया, समझे नहीं, निकालिए जल्दी से। डायग्राम बनाइए, देखिए दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, फिर दोनों को ओवरलैप करा दीजिए, सबको जो अलग अलग जोड़ लीजिए बस, और 100 में से घटा दीजिए, किस आएगा ना। तो ओरली कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, अरस्तु ऐसे नहीं मान हुई बहुत बड़ी। ये आपको पता है, ये सवाल अगर आप ऐसे लगाए ना एक्स मान के, आपकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, ज्यादा हिस्सा नहीं करना है आप, नहीं सवाल लिखा नहीं, हाँ। अच्छा पास वालों बना लो ना, यहाँ देखो ये हिंदी है और ये कौन है, यहाँ कितने परसेंट है, 60, ये कितने परसेंट है, आप पहले ना, आप पहले ओवरलैप करो कितना है। अच्छा पूरा 60 था, 60 में से 20 निकला, कितना बचा, यहाँ कितना बचा, आप सबको जोड़ लो, 80 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये मत मुझे क्या कह रहा है, ये और क्या, इसमें कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल। देखिए ये तो गणित है, इसीलिए उनको महान कहा था, वो बड़े बड़े उन्होंने जो दर्शन दिया है ना,
बड़ी बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम को बहुत आसान भाषा में समझा है उन्होंने, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे चाहे जो भी हो, चाहे समाज शास्त्र हो, सामाजिक विज्ञान हो, ये इन्हीं का दर्शन है। खैर, सवाल जो लिखा करिए, क्योंकि सवाल आपके पास कम है, वही आपको तो प्रैक्टिस करनी है। लिख लिया आपने? 60 हिंदी में हो गए और 40 कहाँ हो गए, इसमें हो गए, दोनों में कितने हो गए अभी? अच्छा ये बताइए, आप सर से पूछे, इन्होंने बिना लिखे सवाल कैसे बताया? नहीं, बात मोटी बुद्धि की नहीं। नहीं देखो, इधर देखो, कैसे कैसे बताया होगा इन्होंने, ये तो रिजर्व रखा होगा, 20% रिजर्व है ना, ये तो जोड़ेगा ही। अब इसी में दोनों में से 20 भी घटा दिया, है ना, दोनों में से 20 भी घटा दिया और इसको जोड़ दिया, तो जो बाकी बचा होगा वही 20 ही बचा होगा। भाई सिंपल बात है, ये तो रिजर्व आपका 20 रहेगा ही, बाकी घटा दिया, इसमें से 20 घटा दिया, इसमें भी। अब देखो, इसी इन्हीं सवालों में क्या ध्यान देना, इस सवाल में संख्या भी पूछ सकता है। संख्या पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जैसे यहाँ पर 20% है तो आपको ऐसे पूछेगा, वो देगा कैसा है, यदि दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो 400 हैं तो कुल संख्या बताओ, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं, आप निकाल लोगे ना, निकाल लेते हो, कितना आएगी बताओ, 400 बटे कितना, गुणे कितना, ये कितना, 2000 आ जाएगा, 5 कितना। तो ठीक है, इतना रखते हैं, बाकी मैं अगली बार जब आऊंगा तो आपको सवाल, ठीक है।